Hello students, welcome back. In this video we have to start new topic, that is electrode potential and cell potential. What is the meaning of electrode potential? See first meaning of electrode potential. The potential difference developed due to electrode half reaction occurring at the electrode surface is called electrode potential. In last video we have already seen the galvanic cell composed of two half cells. दो हाफ सेल मिलकर एक गैल्वेनिक सेल तैयार होता है. एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है, दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है, और दोनों जब मिलाते हैं हम कंबाइन करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन वो सेल रिएक्शन होती है. तो अब यहाँ पर एक हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड होता है और उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है. तो उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है एक हाफ सेल में इलेक्ट्रोड और उसके आयोनिक सॉल्यूशन के दरमियान, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे. तो उसको समझने के लिए बिल्कुल आसान है यहाँ पर कि अगर दो बीकर लेते हैं, हम दो बीकर लिए, दो हाफ सेल तैयार कर रहे हैं हम इस तरह, ये दो हाफ सेल तैयार कर रहे हैं. एक बीकर में हमने क्या डिप कर दिए, हमने एक बीकर में डिप कर दिए इस तरह जिंक, और दूसरे बीकर में हमने डिप कर दिए कॉपर की प्लेट. ओके, कॉपर. अब जिंक प्लेट को किस में डिप करना है? इसी के आयोनिक सॉल्यूशन में. तो जैसे हमने ZnSO4 जिंक सल्फेट में डिप किए और इसको किस में डिप किया हमने? कॉपर सल्फेट. अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ दिया हमने? वोल्टमीटर से, कि कितनी करंट बन रही है, फॉर्म हो रही है देखने के लिए. और अब ये दोनों हाफ सेल को हम किससे अटैच करेंगे? गैल्वेनिक सेल में हमने ऑलरेडी देखे, टू हाफ सेल इज कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज. तो सॉल्ट ब्रिज जो है दो हाफ सेल को कनेक्शन के लिए इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि इस सॉल्ट ब्रिज में से क्या पास होता है? आयंस. तो आयंस पास होते हैं सॉल्ट ब्रिज में से, कनेक्शन कंप्लीट होता है, सर्किट कंप्लीट होती है, और वायर में से क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन. इस तरह तार जो होता है कंडक्टिंग वायर, उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है. तो ये पहले देख लेंगे और उसके बाद हम इसको समझते हैं. ओके, ना स्टूडेंट्स, होता क्या है यहाँ पर कि जब ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड जब जिंक सल्फेट में हम ऐड किए तो ये जिंक आयन यहाँ से सॉल्यूशन में इस तरह खारिज होते हैं. तो जिंक रॉड, ये जिंक 2+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह, इसको डी इलेक्ट्रोनेशन क्या कहते हैं? इसको डी इलेक्ट्रोनेशन. तो क्या होता है यहाँ पर? ये पॉजिटिव आयन यहाँ पर आ जाएंगे सॉल्यूशन में और इसके ऊपर कौन सा डेवलप हो जाता है? नेगेटिव. तो इसको इस तरह हम बताते हैं कि ये जो जिंक रॉड है इस पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इसके आसपास कौन सा? पॉजिटिव आयन आ जाता है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. तो दो चार्ज के दरमियान जो डिफरेंस डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो यहाँ पर निगेटिव, इस पर अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से शिफ्ट होंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, इसको कैथोड कहेंगे हम, ये कैथोड. और ये क्या रहता है गैल्वेनिक सेल में? एनोड. तो एनोड निगेटिव, पॉजिटिव को कैथोड. अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए. अब यहाँ पर क्या करता है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कॉपर बना लेता है, कॉपर. इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेशन. इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेशन. तो इस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, डिपॉजिट हो जाता है. ओके, और इसके आसपास कौन सा? नेगेटिव चार्ज जो है लेयर बन जाती है. तो ये जो डिफरेंस दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल की लेयर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, उसी को स्टूडेंट क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो अगर डी इलेक्ट्रोनेशन, जैसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन. तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और ये क्या अमल हो रहा है? रिडक्शन. तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो ड्यू टू पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू ऑक्सीडेशन, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. इसको सिंबल इस तरह दिया जाता है, ई ऑक्सीडेशन. और इसको
ई रिडक्शन, इस तरह ये सिंबल दिया जाता है। तो ये एकदम बिल्कुल आसान है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये देख लेंगे। एक गैल्वेनिक सेल के एक डैनियल सेल को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें हम इस तरह बता सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, नोट कर लेंगे इसको। अब देखेंगे हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स, जब ये दो हाफ सेल हम ज्वाइन कर रहे हैं, दो हाफ सेल जब ज्वाइन करेंगे, अगर दोनों पोटेंशियल को, यानी यहाँ पर सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है ई सेल से। ई सेल किसका मजमू होता है? इट इज द समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम लेफ्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जमा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये ई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? एट लेफ्ट हैंड साइड, एट लेफ्ट हैंड साइड, प्लस ई रिडक्शन, ये कहाँ पर होता है? एट राइट हैंड साइड। तो ये जो फार्मूला है इट इज फॉर सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ईएमएफ और सेल पोटेंशियल इज द समेशन ऑफ, इट द सम ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट, कहाँ पर होता है ये? एट एनोड एंड इट इज एट कैथोड। तो ये भी याद रखना है, इट रिप्रेजेंट सेल पोटेंशियल। हो गया? तो इतना नोट डाउन कर लेंगे। अब उसके बाद एक टर्म यूज की जाती है, तो यहाँ पर इसको आसानी के लिए इस तरह लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड से बेहतर है कि यहीं पर इसको लिख दो एनोड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड रहता, राइट हैंड साइड पर क्या रहता है? कैथोड। तो यहीं पर लिख देना इसको। तो ये इक्वेशन याद रखना है, इट रिप्रेजेंट सेल पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल? एक टर्म यूज की जाती है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो उसको भी समझ लेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल? अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो उसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहेंगे। मगर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है तो वो याद रखना है, कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन किसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन मानेंगे? अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना मानना है? 1 मोलर। कितना मानना है? 1 मोलर। गैस है तो गैस का प्रेशर कितना मानना है? गैस अगर कोई यूज कर रहे हैं हम तो प्रेशर कितना मानना है? 180 एम। टेम्परेचर कितना मानना है? व्हाट इज द टेम्परेचर? टेम्परेचर 25 डिग्री सी और इक्वल टू 298 केल्विन, इतना मानना है। तो ये सारी चीज़ें किस में? स्टैंडर्ड कंडीशन में। और एक चीज़, प्योर फॉर्म में रहना चाहिए मटेरियल, प्योर फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस अगर है तो वो कैसे फॉर्म में होना है? प्योर। तो वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहलाएंगे। अब इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल को? अगर हम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर ई नॉट, ई जीरो बनाया जाता है, तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ओके, अगर यहाँ पर इस तरह लिख रहे हैं हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जीरो अगर ई के ऊपर लग गया तो क्या मानना? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंडीशन, ये सारी कंडीशन इस पर अगर है पोटेंशियल तो वो स्टैंडर्ड माना जाएगा। तो इसी को किस तरह हम लिखेंगे आप? देयरफॉर स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कहाँ पर होता है ये? एनोड पर होता है, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कहाँ पर होता है ये? कैथोड। रिडक्शन कहाँ पर होता है? कैथोड। तो ये इतना याद रखना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इन IUPAC nomenclature the values are
values given in only reduction potential, only reduction potentials. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में वैल्यू नहीं दी जाती, अब सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू दी जाती है। तो अगर देखें हम यहाँ पर, इससे पहले हमने जो डैनियल सेल में देखे थे कि अगर कोई जिंक प्लेट को हम यहाँ पर डिप करते हैं जिंक सल्फेट में, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, अभी देखे थे हमने जो फिगर, तो इस पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है प्लस, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है मगर उसका रिडक्शन उसका अपोजिट कहलाएगा -0.76। सिर्फ सिंबल चेंज करना है, कीमत उतनी ही रहती है। तो यहाँ पर ये सिंबल अगर चेंज कर दें हम, देयरफॉर इट इज रिटन एज, तो ये याद रखना है कि आप किस में दी जाती है वैल्यूज, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह लिखें कि सिंस, फिर से देखेंगे यहाँ पर, सिंस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कहाँ पर होता है ये, एट एनोड, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। ओके, इफ in IUPAC is potential is given in reduction, the reduction potentials are given not oxidation। तो अब ये हमको पता ही नहीं रहेगा तो वैल्यूज कैसे पुट करना है, तो इसीलिए एक चेंज किया गया कि वैल्यूज उतनी ही रहती, ओनली सिंबल्स आर चेंज। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू ई रिडक्शन विथ माइनस साइन, वैल्यूज आर सेम, ओनली साइन इज इनवर्स, पॉजिटिव का निगेटिव हो जाता है। तो अभी देखिए हमने कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, +0.76 वोल्ट, इसीलिए जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, -0.76। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है तो रिडक्शन कितना रहेगा, माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस लगा दिए। कहाँ पर, ये एनोड प्लस ई रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है ये, एट कैथोड। इसी को इधर उधर कर दिए, सिर्फ रीअरेंज कर दिए, रीअरेंज किए अगर इसको, और ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेकर आ गए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, ये माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज अगर रिडक्शन पोटेंशियल में दी गई है तो इस तरह फार्मूला यूज़ करना है, नोट कर लेंगे इसको। ओके, तो कैथोड आमतौर पर कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड को हम गैल्वेनिक सेल में कौन सा सिंबल देते हैं, कैथोड को याद हो गया होगा, कैथोड को कौन सा सिंबल देते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड को कौन सा सिंबल देते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, तो ये इस तरह, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको नोट कर लेना है। अब हम देखेंगे इसके बाद नट्स इक्वेशन, इसको नोट कर लेना है। ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। नाउ सी द नट्स इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन, नट्स इक्वेशन, साइंटिस्ट का नाम है नट्स, और इट इज डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन। सेल पोटेंशियल का डिपेंडेंस जाहिर करती है ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो कंसिडर करना एक जनरल रिएक्शन, ए मोल ऑफ ए रिएक्टेंट रिएक्ट्स विद बी मोल ऑफ बी गिव्स प्रोडक्ट सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी, एक जनरल रिएक्शन। इसके लिए नट्स इक्वेशन क्या, यानी ये सेल रिएक्शन है, एक जनरल, एक सेल रिएक्शन हो रही है गैल्वेनिक सेल में, नेट सेल रिएक्शन, तो उसके लिए नट्स इक्वेशन क्या, दैट इज सेल वोल्टेज और ईएमएफ। सेल वोल्टेज कहा जाता है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ई सेल जिसको हम लिखते हैं, इज गिवन बाय नट्स इक्वेशन। तो ई सेल, ईएमएफ और क्या कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे सेल वोल्टेज और सेल पोटेंशियल। इट इज़, यहाँ पर सिंबल स्टैंडर्ड नहीं लगा है, तो सिर्फ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस आर टी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन डिवाइडेड बाय एन एफ, एन मीन्स मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी सेल रिएक्शन,
एंड एफ फैराडे, ln नेचुरल लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे इसकी बजाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी लिख दिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी लिखे तो भी चलेगा। मगर जब इक्वेशन सॉल्व करते स्टूडेंट्स तो उसमें सिर्फ इसको आयन की सूरत में जो सॉलिड है उसको नहीं लिखा जाता है, जैसे Cu2 प्लस डिवाइडेड बाय जिंक 2 प्लस, तो यहाँ पर ये लिख सकते हम, मगर इस तरह जिंक Cu ये नहीं चलेगा। तो ये ध्यान देना है इक्वेशन सॉल्व करते वक्त कि आयनिक जो कंपोनेंट है वही लिखना है नेट रिएक्शन में, सॉलिड है लिक्विड है तो उसको नहीं लिखना है। तो ये इतना, ये नट्स इक्वेशन कहलाएंगी। हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि ये ln को अगर हम log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करें तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसमें सिंबल क्या है वो बहुत ध्यान से देखेंगे। ई सेल क्या है, पोटेंशियल ऑफ द सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या है वही मालूम कर रहे हैं हम। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में तो वैल्यू मालूम रहती है, गिवन रहती है, तो वो पुट करना है, ये सारी कीमत पुट करना है। तो हमको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल ऑफ सेल मालूम हो जाएगा। तो n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन द रिएक्शन, एफ फैराडे उसकी कीमत कांस्टेंट है 96500 कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन, आर गैस कांस्टेंट उसकी कीमत जूल में रखना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर हमेशा किस में रखना है, केल्विन में। तो डिग्री सी में दिया है तो 25 डिग्री सी दिया है तो उसको 298 कर लेना है। अब देखो ये जो कीमत है 2.303 RT डिवाइडेड बाय एफ, इतना पार्ट अगर हम 25 डिग्री पर 298 केल्विन पर इसको देखें, मतलब क्या 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाय एफ यानी 96500। अगर आप लोग इसको हल करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 96500 से, तो इसकी कीमत आती है 0.0592 वोल्ट, है ना, इतनी कीमत आती है। तो ये इतना, इस इक्वेशन में इतनी कीमत हमने 25 डिग्री पर ये रख दी है यहाँ पर, तो बचा क्या, इतने बचा सिर्फ इस इक्वेशन में क्या बचा, इतनी कीमत क्या आ गई 0.0592 आ गया। तो डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो ये जो इक्वेशन है ये कहलाएंगी एट 25 डिग्री सी और 298 केल्विन नट्स इक्वेशन एट 298 केल्विन कीमत हमने ये रख दी है। तो इसको हल करने पर ये इतनी कीमत आती है, ये इसको हल करने पर ये वैल्यूज यहाँ पर मैं बताया। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है सब की वैल्यू 1 आती है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इक्वल टू 1 मोलर दिया है, एक्टिविटी 1 है, तो ये लॉग ऑफ 1 आ जाएगा। सबकी कीमत 1 है तो log ऑफ 1 क्या रहता है, log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो log ऑफ 1 0 आ गया, तो जब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये टर्म पूरी क्या आ जाएंगी 0, यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएंगी 0। तो ये क्या हो जाएगा अब, इट इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल। कब, जब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 रखेंगे। तो इस तरह ये यहाँ पर हमने नट्स इक्वेशन मुकम्मल किए। ओके, तो यहाँ पर ये वीडियो स्टॉप करते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद करना है। ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस RT NF ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ln को हटाना है तो log ऑफ 10 लगा है 2.303। इसको ये इतनी कीमत को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इतना आता है, ये 0.0592 वो कीमत रख दिए तो ये नट्स इक्वेशन आ गया है 25 डिग्री सी। ओके, कॉन्सेंट्रेशन 1 रखे तो ये आ जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल, क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 0। तो ये वीडियो यहाँ पर स्टॉप करते हैं।